आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। भारत का एक राज्य हरियाणा जो धीरे धीरे कथित गौरक्षकों के आतंक का गढ़ बन चुका है। आपको याद ही होगा 2022 में कैसे इन कथित गौरक्षकों ने गौ तस्करी के शक में जुनैद और नासिर की बेरहमी के साथ हत्या कर दी थी। दोनों को बुरी तरह पीटकर गाड़ी सहित जिंदा जला दिया था। यह सिलसिला ऐसा लगा कि थमेगा, पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा गौरक्षकों का आतंक बढ़ने लगा। गौरक्षक और उग्र हो गए। ताजा मामला हम बताते हैं। यह हरियाणा के पलवल जिले का है और यह पूरी कहानी सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहां गौरक्षकों ने 22 फरवरी को पिकअप ट्रक में 2 दुधारी गायों को राजस्थान से लखनऊ ले जा रहे ड्राइवर संदीप और हेल्पर बालकृष्ण को रोका और उनकी पिटाई शुरू कर दी। बालकृष्ण और संदीप बताते रहे कि वो कानूनी तरीके से पशुओं को ले जा रहे हैं और उनके पास सारे कागज हैं, पर गौरक्षकों ने उनकी एक नहीं सुनी। गौरक्षकों ने लाठी डंडे से पीटा, फिर तलवार और फरसे से भी संदीप और बालकृष्ण पर वार करने शुरू कर दिए। पिटाई से बालकृष्ण और संदीप लहूलुहान हो गए। दोनों का बहुत खून बह चुका था, जिस वजह से दोनों बेहोश हो गए। संदीप का तो सर फट चुका था क्योंकि तलवार से संदीप के सर पर वार किया गया था। इतना खून बह चुका था कि संदीप मर चुका था। गौ तस्करों ने दोनों को मरा हुआ समझकर पास की एक नहर में फेंक दिया। संदीप तो मर ही चुका था, पर बालकृष्ण किसी तरह तैरकर नहर पार करता है और अपनी जान बचाता है। फिर वो पहुंचता है पुलिस थाने, जहां पर वो अपनी आप बीती बताता है कि कैसे उसके जो ड्राइवर हैं संदीप, उसको काटकर नहर में फेंक दिया गया। उसे भी अधमरा करके नहर में फेंक दिया। गौ तस्करों को लगा दोनों मर गए हैं, दोनों को नहर में फेंक देंगे तो लाश नहीं मिलेगी, मामला रफा दफा हो जाएगा। अब पूरा मामला लगभग 11 दिन बाद खुला है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। आपको बताएं कि गौ तस्करी के आरोप में ये जो चालक और परिचालक है, उन्हें पिटाई कर नहर में फेंकने के 10 दिन बाद परिचालक का शव, जो संदीप है, उसका शव मिला है। ये जो मंडकौला एक जगह है गुरुग्राम में, वहाँ नहर में इसका शव मिला है। बॉडी बरामद हुई है और जैसे हमने बताया, बालकिशन किसी तरीके से बच के बाहर निकल गया था। सोमवार को पोस्टमार्टम की कार्रवाई के दौरान मृतक के साथी जो चालक बालकृष्ण ने अपनी पूरी आपबीती बताई है और उन्होंने बताया कि 15 से 20 की संख्या में कथित गौरक्षकों ने किसी खंडहर में ले जाकर कई घंटों तक हथौड़ा, फरसा, तलवार व रॉड से बेरहमी से पिटाई की। चालक परिचालक भाग ना सकें, इसलिए दोनों के एक साइड के हाथ और पैर तोड़ दिए थे। ये सुन के भी, बोल के, बता के भी मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। बेहोशी में दोनों को गुरुग्राम कैनाल पर ले गए, जहां दोनों के सिर पर फरसा से वार कर नहर में फेंक दिया। आपको बताएं कि बालकृष्ण ने और संदीप ने ये पिकअप गाड़ी को किराए पर चलाने का काम शुरू किया था और 22 फरवरी को ये राजस्थान के श्रीगंगानगर से लखनऊ के लिए 2 गोवंश पहुंचाने का भाड़ा उन्हें मिला था। गोवंश मतलब 2 गाय। उन्होंने अपने साथी श्रीगंगानगर स्थित केसरी सिंहपुर निवासी संदीप को भी साथ ले लिया था। डेयरी से गायों को चढ़ाकर सुबह करीब 9:30 बजे दोनों लखनऊ के लिए चल दिए थे। रात में नींद आने पर उन्होंने गाड़ी चलाने के लिए संदीप को दे दिया। उन्हें अलीगंज रोड पर पेलक इंटरचेंज से उतरना था। उन्होंने बताया कि करीब रात 12:30 बजे संदीप को जानकारी ना होने पर उसने केएमपी से राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर गाड़ी को उतार दिया। रास्ता भटकने पर उन्होंने केएमपी से उतरते ही पुलिस बूथ पर खड़े पुलिस कर्मियों से रास्ता भी पूछा था। पुलिस ने उन्हें रास्ता बताया और एक और खुलासा किया है बालकिशन ने बताया कि आधी रात होने की वजह से उन्होंने राह चलते लोगों की बजाय बूथ पर पुलिस कर्मियों से रास्ता पूछा। सोचा था कि रात के समय लूटपाट का डर रहता है,
परंतु उन्हें क्या पता था कि कानून के रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे। पुलिसकर्मियों ने उनकी गाड़ी की चाबी निकाल ली और गाड़ी की तलाशी ली। 2 गौवंश मिलने पर उन्होंने फोन कर 3 लोगों को बुला लिया और गाड़ी की चाबी हमलावरों को सौंप दी और 1100 रुपए लेने की बात कहते हुए पुलिसकर्मी चले गए। इसी दौरान 3 गौरक्षकों ने 4 अन्य युवकों को बुला लिया, जिन्होंने उनके साथ वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों में से एक को पंडित नाम से पुकार रहे थे, जिसने अपने हाथ में लिए फरसे से पहले संदीप पर वार कर नहर में फेंक दिया। उसके बाद बालकिशन के सिर पर वार कर नहर में फेंक दिया। इसके बाद उन्हें कुछ याद नहीं। हालांकि इस पूरे मामले में एसपी इलाके के चंद्रमोहन ने शामिल 2 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया है, जबकि सब इंस्पेक्टर की विभागीय जांच की जा रही है। आपको बताएं कि जिसमें मौत हुई है संदीप की शादी होने वाली थी और संदीप के पिता जब पहुंचे तो उनका रो रो के बुरा हाल था। उनके पिता का नाम भंवरलाल है। उन्होंने बताया कि संदीप की शादी 1 माह के अंदर होनी थी। परिवार शादी की तैयारियों में जुटा था, लेकिन अब मातम पसरा हुआ है। 5 आरोपी जो है वो रिमांड पर हैं। संदीप काद्यान जो प्रवक्ता हैं पुलिस के, उन्होंने बताया कि 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में सोहना के गांव सांचौली निवासी पवन, नूह जिला के गांव कलाइका निवासी नरेश, पताली गेट निवासी पंकज और जैदीपुर मोहल्ला निवासी निखिल व देवराज शामिल हैं। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। बाकी जो आरोपी फरार हैं उनके ऊपर पुलिस ने 5000 का इनाम रखा था। अब सोचिए कि इस पूरे मामले में पुलिस ने ही, ये तो बेचारे गाड़ी रोक करके पुलिस से रास्ता पूछ रहे थे, पुलिस ने ही इनकी गाड़ी की चाबी निकाली और गौ रक्षकों को चाबी दे दी और इनको गौ रक्षकों के हवाले कर दिया। ये कैसे पुलिस की मिली भगत के साथ पूरा गौ रक्षकों का खेल चल रहा है, क्योंकि वसूली की जाती है, पैसे पुलिस के साथ बांटे जाते हैं। आपको याद होगा जुनैद और नासिर केस में कैसे ये जो गौ रक्षक अपहरण करके जुनैद और नासिर को मारते हुए थाने ले गए थे और थाने में पुलिस को बताया कि देखो ये इनको मारा है। जब देखा कि तो मरने वाले हैं तो पुलिस ने अपने हाथ पैर जोड़ के पल्ला झाड़ लिया, फिर इनकी हत्या करके गाड़ी में जला करके भिवानी के पास छोड़ाए थे। तो पुलिस की मिली भगत भी कैसे इस केस में सामने आती है, किस तरीके से जो हरियाणा है वो लगातार गौ रक्षकों के आतंक में इतना डूब चुका है कि वहां पर पुलिस के साथ मिलकर ये क्या कर रहे हैं उसकी ये उदाहरण आपने देख लिया है। हाल ही में आपको याद होगा बंगाल के 2 मजदूर मुसलमान मजदूरों को इतना पीटा था कि वो गौमांस खा रहे थे। बाद में जब टेस्ट किया तो पता चला गौमांस नहीं था, उनकी भी पीट पीट कर हत्या कर दी थी। तो ये पहला वाकया नहीं था। आपको याद होगा फरीदाबाद में एक लड़के आर्यन की हत्या कर दी थी पीछा करके गौ तस्करी के शक में। और ये संदीप भी हिंदू है। ऐसा नहीं कि इनका हिंदू मुसलमान का एजेंडा, इनको वसूली करना है, पुलिस के साथ मिलकर काम करते हैं। इस पूरे मामले में पुलिस अब कार्रवाई की बात कह रही है, सस्पेंशन, विभागीय जांच पर। सोचिए कि इन गौरक्षकों का मन कितना बढ़ा हुआ है पुलिस के साथ मिलकर। हमने बताया था कि कैसे जुनैद और नासिर में जो आरोपी पकड़े हैं वो पुलिस के मुखबिर के तौर पर काम करते थे, पुलिस के साथ रेड्स करने जाते थे। तो ये पूरा गौरक्षकों का एक कनाइवेंस है, मिली भगत है पुलिस के साथ। और इस मामले में तो पुलिस ने ही गौरक्षकों के हाथ में सौंप दिया बालकृष्ण और संदीप की, और संदीप को कैसे फरसे से काटकर हत्या करके नहर में डाल दी गई। इन गौरक्षकों का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वसूली करते हैं। ये गुंडे हैं, ये आतंकी। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।